नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ जनश्रुति की नई पेशकश के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कुंदन सर, जो आदित्यपुर आकाशवाणी में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और जिस कोचिंग सेंटर का नाम है ओरिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। सर से सबसे पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे। सर, आप ये बताइए कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं? हम लोग का कंप्यूटर के रिलेटेड शॉर्ट टर्म के जितने भी कोर्सेस है, जिससे बच्चे लोगों का स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई होते हैं हम लोग सारा कोर्सेज करवाते हैं। इवन कोर्सेज के साथ में जिस कोर्सेज के साथ बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाए, जिनका उनका फ्यूचर बन जाए, वो सारा कोर्सेज हम लोग करवाते हैं। जैसे सर आप कुछ कोर्सेज का नाम बता दें। हम लोग जैसे बता सकते हैं DCA, ADCA, टैली, प्रोग्रामिंग में जावा, C++, आपका पाइथन है, आपका SAP हम लोग करवाते हैं, जिसका भी मोस्ट डिमांडेबल कोर्सेस है अभी हम लोग का इंडस्ट्रीज में। सर, ये BCA, DCA और जावा, पाइथन, ये सारे तो स्कूल में भी कोर्सेज होते हैं। स्कूल में कोर्सेस होते हैं, बट वहाँ पे बच्चे लोग अगर समझ ना आए है ना, तो उसको हम यहाँ पे पूरा डिक्लेयर के साथ हम लोग क्लासेस को करवाते हैं। जिनका बच्चे को स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिनका स्कूल में जो भी क्वेरी जो बच जाए, वो हम लोग यहाँ पे पूरा उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं बच्चे लोगों को। सर, टैली, जावा, इन सभी का प्रयोग हम अपने फ्यूचर में किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर के ओरिएंटेड रहते हैं कि फ्यूचर को करियर बेसिस बनाना है। ये क्या है कि हम लोग का ये प्रोग्रामिंग कोर्सेस है, और हम लोग देखेंगे आज के डेट में जो हम लोग का जो जनरेशन चल रही है वो हर जगह हम लोग प्रोग्रामिंग ही है। आज के डेट में आप जैसे हम लोग देखेंगे, आज हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, इंस्टा यूज कर रहे हैं, ये सब में क्या हम लोग प्रोग्रामिंग है। अगर बच्चे का जो प्रोग्रामिंग जो लेवल चालू हो रही है आज के डेट में, वो हम लोग C से चालू हो रही है, C है, C++ है, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे जावा है, .NET है, पाइथन है, और एक क्या बहुत सारा कोर्सेज है। जितना प्रोग्रामिंग अपने अंदर आप इंस्टॉल करते हैं, जितना आप अपने प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं, उतना बढ़िया आप पे एक सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर बन सकते हैं। उस बेस पे आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर खुद का आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर, ये है प्रोग्रामिंग का इसका आपका हम लोग बोल सकते हैं, ये डिमांड बोल सकते हैं आज के जनरेशन का जो प्रोग्रामिंग जो डिमांडेबल है, वो ये हम लोग यहाँ से जावा आपका पाइथन ये सब सीखते हैं बच्चे लोग। सर, आप अपने बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं कंप्यूटर, तो उस समय आप किन टेक्नोलॉजीज का साथ लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? थोड़ा हम लोग बच्चे के साथ में सबसे पहला आज के डेट में हम लोग स्मार्टनेस डाले। जब तक बच्चे लोग जब तक स्मार्ट क्लासेस नहीं करेंगे, हम लोग जितने भी बच्चे लोग हमारे पास में जितने भी क्राउड हो जाए, हर बच्चे को हम लोग पर सिस्टम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको करने के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो भी बच्चे को क्लासेस देते हैं, सैटरडे को क्या करते हैं कि सारे बच्चे को एक साथ इनक्लूड करके स्मार्ट टीवी हम लोग लगाए हुए हैं। उस बच्चे को जितना भी बच्चे लोगों को क्वेरी है, तो उस क्वेरी में हम लोग खुद बच्चे को पूछते हैं कि आप लोग आज के डेट में आप उसको जो भी आपको क्वेरी है, आपको कहीं पर भी आपको प्रोग्रामिंग हो, चाहे आपको आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रहा है, आप उसको आप क्लियर करवाते हैं बच्चे को बिना बोले भी। सर, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें C++ है, C है, जावा है, जैसा कि आपने बताया, टैली है। तो टैली का आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से यूज है? हम टैली आज के डेट में हम लोग जैसे बिजनेस करते हैं, पहले हम लोग क्या था कि जैसे हम लोग पहले बिजनेस करते थे, पहले क्या था ना कि हम लोग सारा हम लोग नोट्स बुक में एंट्री करते थे। बट आज के डेट में क्या हो गया है कि टैली मतलब टैली क्या आपको पूरा बिजनेस, जो भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आपको ले परचेज सेल्स बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी आपको उधारी कुछ भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं, सारा हम लोग बिजनेस क्या कर रहे हैं, टैली में हम लोग अपडेट कर रहे हैं। विदाउट टैली हम लोग आज के डेट में बिजनेस हम लोग अपना उसको रख ही नहीं सकते हैं। तो आज के डेट में बिजनेस करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपको बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आपका हिसाब किताब बेटर हो, उसके लिए हम लोग टैली चाहिए आज के डेट में। और आज के डेट में टैली से बढ़ के अब हम लोग का नेक्स्ट लेवल का वो आपका ये जो टैली है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी एक नया भी सॉफ्टवेयर आ गया है मार्केट में, SAP। हालांकि SAP बहुत पुरानी सॉफ्टवेयर है, बट अभी हम लोग के बच्चे लोगों को पता ही नहीं कि SAP क्या है। बट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा कंपनी हो गई, आधुनिक हो गई, उषा मार्टिन हो गई, GMT कंपनी हो गई, RKFL है, RSB, जो बड़ी बड़ी कंपनी, ये लोग अपना जो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो काम करती है, वो लोग SAP में काम करती है। इसलिए आज के डेट में टैली और SAP दोनों हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। सर, एक SQL लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता ये है? आपका प्रोग्रामिंग में आपका हाई लेवल बोल सकते हैं, है ना। जैसे प्रोग्रामिंग का जो सबसे बेस जो लेवल है वो हम लोग का C है, फिर C के बाद हम लोग आए जैसे C++ है, फिर इसको अपडेट करके हम लोग को फिर पाइथन लाया गया, फिर पाइथन के बाद अगला लेवल पे जाएंगे हम लोग का जावा है, फिर उस लेवल पे हम लोग आगे जाएंगे फिर SQL है। तो ये लोग सारा हम लोग का प्रोग्रामिंग पार्ट सी हम लोग का।
देखा जाए सर तो आईसीएसई बोर्ड ज़्यादा जावा को प्रीफर करती है, सीबीएसई है पाइथन को प्रीफर करती है, और जैक बोर्ड जो है 11th-12th में सी और सी प्लस प्लस पढ़ाती है। तो अगर इतने वेरिएंट है तो बच्चे किस तरीके से अपने करियर को लेकर के एक फ्लो में चलेंगे? नहीं, अब जैक भी क्या है ना कि पहले स्टार्टिंग लैंग्वेज मैंने जैसे बताया, स्टार्टिंग लैंग्वेज सी थी, सी प्लस प्लस थे। अब उसको अपडेट करके जो आया है वो पाइथन आया है ना। तो अभी पाइथन क्या है कि आप बेसिक लैंग्वेज बोल सकते हैं। जस्ट आपको लगता है कि पाइथन का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको लगता है हमको अब आगे बढ़ना है, तो फिर आप जावा पे मूव ऑन कर सकते हैं। जावा पे आपको लगता है जावा हो गया तो फिर आप एसक्यूएल जा सकते हैं, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है आपका। सर एक सवाल ये भी है कि इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, इतने सारे, अभी तो आदित्यपुर में ही मेरे उम्मीद से 30 से ज्यादा कोचिंग सेंटर है जो कंप्यूटर पढ़ा रही है। तो अब इसमें बच्चों को चुनना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कौन से टीचर से पढ़ें जो ज्यादा उनको बेहतर समझा पाए, तो ये थोड़ा उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ा आप भी सकते हैं, पढ़ा हम भी सकते हैं, पढ़ा बहुत कोई सकते हैं। हम लोग का पहला सिद्धांत होता है पढ़ाने के साथ बच्चे को प्लेसमेंट देना। हम लोग आज के डेट में अगर सिर्फ जमशेदपुर का बात करें तो जमशेदपुर में हम लोग का खुद का इंस्टीट्यूट का 500 प्लस कंपनी के साथ में टाई अप है, जिसको पढ़ाने के साथ, जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, हम लोग ऑटोमोबाइल फील्ड से, यहाँ पे ऑटोमोबाइल से जितने भी इंडस्ट्री है सब जगह आपको आज के डेट में आपको टेली कैंडिडेट चाहिए, सारा जगह आपको एसएपी का स्टूडेंट चाहिए, सारा जगह आपको डीसीए का स्टूडेंट चाहिए, वर्ड एक्सेल का। तो हम लोग को पढ़ाने के साथ पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बच्चे को प्लेसमेंट देना। पढ़ा कोई भी सकता है, पढ़ा तो बहुत कोई भी रहे मार्केट में, लेकिन आज के डेट में हम लोग आगे बढ़ने का रीजन यही है कि बच्चे को आज के डेट में हम लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं, बच्चे को हम लोग एक रोजगार दे रहे हैं। आप पढ़िए और पढ़ने के साथ में रोजगार हम लोग आपको यहीं से देंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे पिक वगैरह भी लगे हुए जिनको हम लोग बड़े बड़े कंपनी में हम लोग प्लेसमेंट दिए हैं, और बच्चे लोग अपना पढ़ने के साथ में सारा खुश हैं। और जो बच्चे पढ़ने के साथ में अपना फैमिली को सर्वाइव कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वो यही रीजन हम लोग आगे बढ़ने का आज के डेट में। सर इन तमाम कोचिंगों में एक बात बहुत कॉमन है, वो दावा करते हैं कि वो पढ़े हैं, बहुत ज्यादा डिग्रियाज हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम जिससे पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री वेरिफिकेशन कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे कि पता चल सके कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सच में पढ़े हैं या नहीं है, या फिर वो खुद भी 3 महीने का क्रैश कोर्स करके पढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, डिग्री मैटर नहीं करती है। कंप्यूटर एक ऐसा चीज है, जैसे कंप्यूटर का, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, वो क्या है, वो 7वीं पास है वो, बट वो हमको लगता है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत बड़े योद्धा है वो, तो उनके पास तो कोई डिग्री आज के डेट में नहीं है ना। तो एक टीचर के लिए डिग्री मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है उनका एक्सपीरियंस। आप उस फील्ड को कितने तरीके से आप जान सकते हैं। अगर आप ड्राइवरी करने का, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप ड्राइवरी करने के लिए गए, 2 कैंडिडेट होते हैं, एक होते हैं जिनको प्रोफेशनल है जो ड्राइविंग सिखा रहे हैं, एक आपके पास खुद का हुनर है, खुद का कॉन्सेप्ट है, आप किन्हीं के पास में गए गाड़ी में, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस लिया, आप गाड़ी चलाना सीख गए, तो उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपके कोई टीचर मैटर नहीं करता है कि आप कितना बड़ा डिग्री लिए हैं, आप पीएचडी किए हैं या फिर नहीं किए। मैटर आप ये करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितने का है, कितने साल का है। हम लोग खुद आज के डेट में हम लोग ओरिएंट जो क्लासेस चल रही है, ये हम लोग आज 10 साल हो गई हम लोग क्लासेस, हम लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे बच्चे लोगों को। सर 10 साल के क्लासेस में और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के फील्ड में आपने इतनी बड़ी महारत हासिल की है कि आपने इतना दिन वक्त दिया है, तो आपको इस बात से तो अभी आप अवगत होंगे कि किस तरीके से साइबर क्राइम हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो इससे अवेयर कैसे रहे इंसान? देखिए, साइबर क्राइम को रोकने का जाहिर सी बात है, साइबर क्राइम कहाँ से हो रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू से। साइबर क्राइम रोक कहाँ से सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू से रोक सकते हैं। वो अपना फिर वो अलग मैटर हो गया आज के डेट में। वो जैसे आपको जो भी साइबर क्राइम आज के डेट में बढ़ रही है, उनका रोकने के लिए भी आपको एक ही चीज बोलेंगे, आपको जागरूकता रहना पड़ेगा। साइबर क्राइम आज के डेट में कोई भी कर सकता है, आप भी हम भी कर सकते हैं। अगर आप जागरूक रहेंगे या फिर हम जागरूक रहेंगे तो हो ही नहीं सकता साइबर क्राइम। तो इसको रोकने के लिए एक ही साधन है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। सर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, पर इससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों को बहुत नुकसान मिल रहा है। कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही, नुकसान हो रही है, बट आप कंप्यूटर से नहीं बोल सकते हैं। ये नुकसान हो रही है बच्चे को आज के डेट में, यंग जनरेशन को, वो मोबाइल के कारण हो रही है। आप बड़े बड़े बच्चों को देख ले, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो गेम लेके 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते हैं,
है ना, वो मोबाइल को 24 घंटे देख रहे हैं। जो बच्चे कंप्यूटर में लगे हुए हैं दिन रात, वो बच्चा कहीं कहीं देखिएगा वो आज के डेट में, अब अगर न्यूज में पढ़ेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर गूगल 18 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को लाखों करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो कंप्यूटर में लगे हुए हैं, वो कंप्यूटर को बारीकी को जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहाँ से वो आगे बढ़ सकते हैं। आदमी दो तरह के हैं, एक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक आदमी सीखने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सीखने का कोशिश करेंगे तो बहुत आगे जाइएगा। अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है हमको टाइम पास करना है अभी, तो अगर आप सोचिएगा अभी तो मेरे पास में जिंदगी बहुत सारी बची हुई है ना, हम आगे कर लेंगे। नहीं, अगर आपको कुछ भी लाइफ में करनी है तो प्लानिंग आपको आज से करनी होगी। न्यू अगर आपको बढ़िया होगा तो बिल्डिंग आपको बहुत खूबसूरत बनेगा। न्यू अगर आप कमजोर कर देंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो हम लोग जिस एज में है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अपने न्यू को मजबूत कर रहे हैं। कल के डेट में अगर आपको न्यू ही अगर आप खोखला कर दीजिएगा, ऊपर जाकर आपका बिल्डिंग बनेगा ही ना, बिल्डिंग बन भी गया तो धाप से गिर जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम यही बोलना चाहेंगे, आप मोबाइल को छोड़कर आप कंप्यूटर का फील्ड में आइए ना। आज के डेट में अगर आप बात करें तो एक इंडस्ट्रीज में जाए, कंपनी का मालिक से लेके कंपनी का जो ओनर होते हैं, वर्कर होते हैं, वर्कर लोग भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज के मालिक है वो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में हम लोग के लिए टेक्नोलॉजी एक अहम मुद्दा बन चुका है। इसको सही से आपको उपयोग करना होगा। अगर आप इसको बढ़िया से यूज किए तब बहुत दूर तक जा सकते हैं, नहीं तो फिर रोड में फिर इंसान को देख ही रहे हैं, सब भटक रहे हैं आज के डेट में, है ना। सर, कंप्यूटर फील्ड में जब आप आए थे तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप कंप्यूटर को सिखा पाएंगे अच्छे तरीके से, या क्या उद्देश्य रहा था आपका इस नहीं, फील्ड में? आपका कहना बिल्कुल सही है। आज के डेट में क्या है ना, हर बच्चे अपना एक स्ट्रेंथ जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मैथ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप मैथ के पीछे भागते हैं। अगर आपको लगता है साइंस बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप साइंस के पीछे भागते हैं। तो जस्ट मैंने भी, जब मैंने अपना +2 जब मैंने कंप्लीट किया था तो मुझे आइडिया आ गया था कि हम मैथ साइंस में कुछ भी नहीं कर सकते। मैथ साइंस मुझे बाउंसर मार रही है, वो मुझे ऊपर से जा रही है। तो मैंने फिर क्या किया, एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया बंगाल का, कोलकाता। फिर मैंने गया कंप्यूटर का हर एक चीज को मैंने बारीकी सीखा। मुझे लगा नहीं, मुझे अगर कहीं बढ़ सकते तो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। तो फिर मैंने +2 के बाद ही डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे तैयारी नहीं किया, कोई प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मैथ और भी बहुत से कमजोर है। हाँ, लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, कंप्यूटर की बात करें तो अच्छे डिग्री है, उसके ऊपर नॉलेज है ना। तो इसलिए मैं भी बोलना चाहूंगा आज के डेट के यूथ जनरेशन से भी, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका आज के डेट में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है, मैथ साइंस ही एक मुद्दा नहीं है। आज के डेट में आप लाइफ किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गाना गा रहे हैं, आप उस फील्ड में जाइए, आप उस कला को अपनाइए। अगर आपको लगता है डांस करें, डांस के फील्ड में जा सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे डिजाइनिंग कोर्सेस होते हैं, आप डिजाइनिंग कोर्सेस में जाइए ना। हर फील्ड में आप जा सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको लाइफ बनाना, किसी फील्ड में जाइए और उसके पीछे आप जाके मेहनत कीजिए आप। और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, चाहे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट की बात कर लें। हर फील्ड में आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के बलबूते ही आप कहीं एक सक्सेस बन सकते हैं। सर, चलिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें जनश्रुति पर। धन्यवाद।